हर एम्स एस्पायरेंट की जुबान पे एक सवाल आ रहा है, भैया एडमिट कार्ड। पेरेंट्स से भी बात हो रही है तो सर एडमिट कार्ड। एंड सेकंड चीज़, एक और इशू बच्चों को आ रहा है कि बच्चों के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएस नर्सिंग के लिए डालना था लेकिन आरयूसी कोड पैरामेडिकल के जनरेट हो रखा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके फ़ी पेमेंट हो रखी है लेकिन जब अपडेटेड में देख रहे हैं तो प्रिंट आउट नहीं निकाला था उन्होंने और अभी कुछ साइन सिंबल नहीं आ रहे। वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा या फिर रिजेक्ट हो चुका है सब चीज़ें। उन सब चीज़ों पे मैं आपसे सेपरेटली वीडियो में बात करूंगा। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो है हमारे पास में एडमिट कार्ड के टॉपिक को लेके। एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आ सकता है और क्या सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी इन एडमिट कार्ड। हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या क्या लेकर जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो क्या चीज़ है, इन सब के बारे में। तो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। मैं आपका मेंटोर जय आपसे बात करने जा रहा हूं एम्स को लेके। और सिर्फ बात नहीं, एम्स के रिगार्डिंग हमारी स्पेशल क्लासेस भी हो रही है जो बहुत पावरफुल क्लासेस है। अगर आप सब उन क्लासेस को करते हो तब भी आप एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर लोगे। इन क्लासेस की पीडीएफ, इन क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब बात करेंगे सबसे पहले कुछ चीज़ों को लेके। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको देने जा रहा हूँ फ्री टेस्ट। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए तो मैं यहाँ पे जो 5 लिख रखे हैं, 5 टेस्ट, इन 5 की जगह मैं आपको और भी टेस्ट देने जा रहा हूँ और ये टेस्ट करीब करीब मैं आपको 25 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। 25 मॉक टेस्ट, ऐसे पेपर जो एम्स में आने लायक हैं और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री टेस्ट आपको एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड करिए और वहां के फ्री मटेरियल सेगमेंट में जाके आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे क्या करनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं टेक टीम को और सारी चीजें मैं आपको बता रखा हूं। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज मिल जाती है। 2026 के बैचेस के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं जहां पे इस बार आपको ये किताबें भी मिलेगी, यानी आपके घर पे नोट्स आएंगे जैसे पढ़ के आप नोट्स टाइम बता सकते हैं। बाकी मैनी मोर थिंग्स हैं जो मैं आपको समय के साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन आज हम एडमिट कार्ड के टॉपिक पे बात करने आए हैं। क्या कैरी करना है आपको, सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड के अंदर आपको मिल गया आपको एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड दैट हैज बीन अ क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ। अब एक क्लियर प्रिंट में आप रिस्क ना लेते हुए अपना कलरफुल फोटो निकाल, कलरफुल जो पीडीएफ है या प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विद योर सिग्नेचर, डिक्लेरेशन एंड प्रेफरेबली इन अ कलर ऑफ द अबाउ। तो इसने बोल दिया कि आप प्रेफर करिए कलर, कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है ये। मान लेते हैं आप दूर दराज के गांव के इलाके में वहां पे प्रिंटर जो है वो कलरफुल अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। वैलिड फोटो एज इंडिकेशन, आपके पास में वैलिड एक फोटो आईडी आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको खुद आप डिनोट करते हुए होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यू विल नॉट बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। तो अगर आपके पास में वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है या फिर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको किसी भी सूरत हाल के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। बायोमेट्रिक बात करें या आइरिश कैप्चर जो मैंडेटरी है आपके लिए, हर कैंडिडेट के लिए, यानी आपकी आंखों की पुतलियों की जांच होगी, बायोमेट्रिक आपसे लिया जाएगा। रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द बायोमेट्रिक एंड आइरिश कैप्चर हैज बीन बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। अगर आपका आइरिश या बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, आपका एग्जाम का डेट, एग्जाम आपने फिल कर दिया, आपने सब कुछ हो गया, आइरिश नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस जो है वो मानी नहीं जाएगी। तो अगर आपका किसी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका सेंटर है जहां पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ और आपने टाइम गेन कर लिया, आपने फॉर्म एग्जाम का जो पेपर है वो दे दिया है बट अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो एक बार आप जरूर उनसे पूछिएगा, बात करिएगा, क्योंकि विदाउट इसके आपकी अटेंडेंस जो है वो कैरी नहीं की जाएगी। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पे हमें क्या रखना चाहिए उसके लिए बात करूं मैं आपसे, तो आप आधार कार्ड या ई आधार जो आपका ओरिजिनल है वो निकलवा सकते हैं। एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, उसने बोला भैया मेरा आधार कार्ड जो है वो मैंने वॉशिंग मशीन में धो दिया, गलती से हो गया मेरे से, अब मैं क्या करूं, क्या पैन कार्ड से चल जाएगा? तो देखो पैन कार्ड से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आधार कार्ड रखिए अपना। हाँ, अब ऐसे केस में क्या करेंगे, आप आधार कार्ड अपना दोबारा निकलवा लीजिए, हाथों हाथ निकल जाता है, ई मित्र से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वोटर आईडी आपके पास में है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। पैन कार्ड विथ फोटो इन ओरिजिनल, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, ध्यान रखिए, फिर से ओरिजिनल है हमारे पास। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपके पास में 12th का नेशनल एंड स्टेट बोर्ड का हॉल टाइम फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए।
all other IDs and photocopies of IDs even if attested and scanned photo of IDs in a mobile phone will not to be allowed। आपके पास में ओरिजिनल चाहे फोन में हो या अटेस्टेड फोन में हो, फोन में किसी भी टाइप का हो, चाहे फोटोकॉपी हो चाहे ओरिजिनल, वो अलाउ नहीं होगा। ये कंप्लीटली मेरी खुद की लिखी लाइनें नहीं है, ये आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होके आएगी, मैं बस आपको दिखा रहा हूं। तो इन चीजों का आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। अब ये जरूरी चीजें, अब आपके सवाल आते हैं भैया ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम है, हमने कभी दिया नहीं, तो आप परेशान मत होइए, ऑलरेडी हमने सारी चीजें करवा रखी है आपके बैच के अंदर। एंड जो फ्री टेस्ट भी आपके करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट, उनको आप दीजिए, वो भी आपके वैसे के वैसे होंगे ऑनलाइन जैसे सीबीटी मोड में एम्स का एग्जाम होता है। दूसरी जरूरी चीज भैया, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सॉल्यूशन के लिए रफ कॉपी, वो आपको वहां एडमिट कार्ड के साथ पीछे की तरफ एक जगह दी जाएगी और एक पेपर भी दिया जाएगा। तो एक पेपर और एक एडमिट कार्ड आपके पास होगा, एडमिट कार्ड आपसे वहां जमा कर लिया जाएगा, आप घर पे नहीं ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो कुछ क्वेश्चंस को माइंड में जरूर रखिए कि हाँ मैं ये क्वेश्चंस याद करके जाती हूँ, ये क्वेश्चन याद करके जाती हूँ, ताकि आप जब हमारे पास वापस आएंगे तो हम आपसे उन क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे, तो उसका सॉल्यूशंस भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप 5-6 क्वेश्चंस को जरूर याद करके जाइएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो रफ पेपर को लेकर ध्यान रखिए आराम से, एक ब्लू पेपर लेके ब्लू पेन लेके जाइएगा और ट्रांसपेरेंट बॉटल जो है वो लेके जाइएगा। अगर क्लोथिंग के ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो आप सिंपली आपको फॉर्मल कपड़े रखने हैं एकदम, यानी कि आपको जैसे घर पे कैसे रहते हैं हम, हाफ पैंट में, कैपरीज में, लोअर के अंदर, टी शर्ट्स के अंदर या शर्ट में, तो ध्यान रखिएगा टी शर्ट प्रेफर करिएगा, ज्यादा ताम झाम नहीं होना चाहिए, यानी चैन्स हो गई, पॉकेट्स हो गए, बटन्स हो गए, ये सब चीजें नहीं चलेगी, सिंपलिसिटी के साथ में। सेकेंड चीज, अगर आपने ऑर्नामेंट्स गहने पहन रखे हैं तो कोशिश ये करिएगा गहनों को अवॉइड करिएगा। कुछ ऐसे रिलीजियस हैं जहां पे आपको जरूरी है तो उनके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए कि तब जाके आपको अलाउ किया जाएगा। और कुछ डायबिटिक पेशेंट जिनको खासतौर से कुछ चीजें साथ में रखनी होती है तो वो परमिशन के साथ ही आप रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कोई खासतौर से अभी हाई न्यूली मैरिड अगर कोई है तो वो अपने गहने नहीं उतरवा सकते, तो उन्हें परमिशन चाहिए होगी, तब वो जाके चीजें ले पाएंगे। या फिर कोई सिख है, अपनी पगड़ी वगैरह है, तो उनके लिए स्पेशल परमिशन आपको चाहिए, तब जाके आप एग्जाम दे पाओगे। बात करें फुटवेयर को लेके, फुटवेयर में आप सिंपली जो स्लीपर है जो हम घरों में पहनते हैं, ठीक है, या कहीं बाहर जाते हुए स्लीपर, या वॉशरूम में जो स्लीपर हम यूज करते हैं उस टाइप की स्लीपर पहनिए। 2-2.5 घंटों में कुछ फर्क नहीं पड़ना है और चीजें आपके लिए आसान रहेगी, एग्जाम आप आसानी से दे पाओगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो रखनी है गर्मी की। गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपने साथ में प्रॉपर वाटर का इनटेक आप जरूर रखिएगा ताकि आप डिहाइड्रेट नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें जो पढ़ रखा है वो हमारे ब्रेन से वॉश आउट हो जाएगा। तो इन चीजों का प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं हूं आपको हर एक चीज के लिए गाइड करने के लिए, और इन बच्चे को 10 दिनों के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें हमें छोड़नी है, इन 10 दिनों के अंदर क्या हमें समेटना है, उसके लिए मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो लेके आ रहा हूं आज शाम को। उस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा। और मैराथन क्लासेस आपके इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है, उन क्लासेस को पूरा प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में की गई मैराथन क्लासेस से हमारा रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 सालों के अंदर कि आपके करीब करीब 65 to 75% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से आ जाते हैं। जीके के लिए मैं आपकी स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं और रिकॉर्डेड फॉर्मेट अंदर मैं आपको बायोलॉजी के करीब करीब 2700 सवाल करवाने वाला हूं। अगर आप इनको करके जाते हो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आके हिट करेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो इन क्लासेस को जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, लाइव क्लासेस आप किस पे चाहते हैं। और जीके के लिए आपको पूरा कंप्लीटली फॉलो करना है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस को। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।